हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संधि के बारे में। ये व्याकरण का एक टॉपिक है, ठीक है। संधि। तो देखिए संधि क्या होता है। संधि के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो देखिए संधि क्या है। संधि दो वर्णों के परस्पर परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। देखिए दो वर्णों के परस्पर मेल से, अगर दो वर्ण है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल में यहाँ देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे वर्ण क्या है, जैसे ये धा और आ क्या है, दो वर्ण है। ये दोनों के मिलने से एक नया चीज बनेगा और उसमें जो परिवर्तन होगा उसी को हम कहेंगे संधि। जैसे विद्या में जो दा आ रहा है और ये आ रहा है, तो जब आ और आ बनता है तो संधि में आप पढ़े होंगे, जब आ और आ बनेगा तो रिजल्ट भी हमारा क्या आएगा, आ ही आता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो विद्या और आलय के मिलने से क्या बन गया, विद्यालय। यानी कहीं ना कहीं दो शब्द मिला, वर्ण मिला, तो जाके एक दूसरा चीज बना। उसी प्रकार इसका ऑपोजिट उल्टा क्या होता है, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या है, कह रहा है क्या, संधि विच्छेद देखते हैं। दो शब्दों के मेल से बने शब्द को पुनः अलग करना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद। जैसे कि ये कहीं ना कहीं दो शब्द से मिला, एक विद्या और एक आलय। विद्या मतलब ज्ञान, आलय मतलब घर। तो जहां जिस घर में ज्ञान मिलता है उसको हम कहते हैं विद्यालय। तो दो शब्द से एक नया शब्द बना, इसको हम लोग बोलेंगे संधि। और यही विद्यालय को जब इन्हीं दोनों में तोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा संधि विच्छेद, है ना। जैसे कि विद्यालय, इसको हम दो अलग अलग भाग में तोड़ दिए तो उसको बोलेंगे संधि विच्छेद। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि परोपकार का संधि विच्छेद करिए ना, परोपकार को तोड़िए। तो परोपकार को जब तोड़ोगे तो क्या बनेगा, परोपकार को तोड़ने पे पर प्लस उपकार, यानी पर और उपकार को जोड़ने से क्या बनता था, हमारा परोपकार, ठीक है। अगला है उज्ज्वल, है ना। उत प्लस ज्वल, उत और ज्वल के संधि को हम क्या कहेंगे, यानी जोड़ने पे जो चीज बनेगा उसको हम बोलेंगे उज्ज्वल। उज्ज्वल बोलेंगे। इसमें ध्यान ये रखिएगा कि आधा जो जद यह है ना, वो दोनों आधा आधा है, ठीक है। यहाँ पे ये उज्ज्वल नहीं होगा बल्कि ये वाला सही होगा। तो उत और ज्वल से क्या मिलके क्या बनता है, उज्ज्वल। उसी प्रकार जगत और इसके मिलने से क्या बनता है, जगत और इसके मिलने से बनता है जगदीश। क्या बनेगा, जगदीश बनेगा, है ना। जगत और इसके मिलने से क्या बनता है, जगदीश। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं सत और जन। सत और जन का संधि क्या होगा, सत और जन का संधि होगा सज्जन। सत और जन के मिलने से क्या बनेगा, सज्जन। उसी प्रकार नीर प्लस रोग को जोड़ने से क्या बनेगा, निरोग। क्या बनेगा, निरोग। नीर प्लस रोग को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, निरोग। उसी प्रकार निराशा, निराशा को अगर हम तोड़ देंगे यानी उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, निह प्लस आशा। क्या आएगा, निह प्लस आशा, वो क्या कहलाएगा, निराशा, ठीक है। अब देखिए हमारा 7वां नंबर का क्वेश्चन है, विद्यार्थी का क्या करना है, संधि विच्छेद। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी विद्यार्थी किसको कहेंगे, जो विद्या और अर्थी, यानी ऑप्शन नंबर डी, विद्या और प्लस अर्थी को हम क्या कहेंगे, विद्यार्थी। उल्लास, उल्लास का संधि विच्छेद क्या है, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, उत प्लस लास। उत प्लस लास, यही क्या कहलाएगा, उल्लास का संधि विच्छेद। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय ही क्या होगा, विद्या का संधि विच्छेद। उसके बाद आता है कविंद्र। कविंद्र का संधि विच्छेद क्या है, कवि प्लस इंद्र। कवि में जब हम इंद्र जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कविंद्र। उसी प्रकार यहाँ निह प्लस छल, निह प्लस छल का संधि विच्छेद क्या होगा, निश्छल। क्या होगा, निश्छल होगा, निश्चल। रवि इंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, रविंद्र। रवि प्लस इंद्र, इसका संधि होगा रविंद्र। और उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास, इसका संधि क्या होगा, उच्छ्वास। इसका संधि विच्छेद क्या, उच्च संधि क्या होगा, उच्छ्वास। उसी प्रकार एक बहुत ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है स्वागत। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होता है, स्वागत का संधि विच्छेद होता है सु प्लस आगत।
सुजोड़ आगत में क्या बनेगा? स्वागत। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इति प्लस आदि, यानी इति प्लस आदि, ऑप्शन नंबर ए। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण का संधि विच्छेद उत प्लस चारण। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, इसके थ्रू हम कोशिश की कि संधि और संधि विच्छेद को आसानी से जाना जाए। ठीक है, संधि क्या होता है? दो शब्द तो जुड़ते हैं और संधि विच्छेद में वही दोनों शब्द अलग अलग जुड़ जाते हैं। ठीक है।